जो भू कानून मूल निवास चाहता है कांग्रेस में क्या कर रहा? जो मूल निवास भू कानून चाहता है वो भाजपा में क्या कर रहा? क्या जरूरत है उसको? अगर वो वाकई उत्तराखंड के दर्द के साथ खड़ा है तो आए ना झंडे के नीचे। अब वो आपके झंडे के नीचे नहीं आ रहा है, मैं अपना झंडा, तो मैं आपसे इसी का सवाल करता हूं, पत्रकार हो तो पत्रकार को पत्रकारिता की तरह से सवाल का जवाब भी सुनने चाहिए। यदि पहाड़ एक था तो फिर पासवान कैसे जीत गया? वहां तो सब पहाड़ी एक थे। क्यों वोट पड़ी पहाड़ी क्षेत्र से? 50% वोट उनको क्यों पड़ी जो पहाड़ का विरोध, उसका पासवान का विरोध कर रहे थे? वो इसलिए पड़ी कि रात को जब बटा सब कुछ तो वही रात को चुपचाप सुबह जाके वोट देकर आगे। मेरा कहने का मतलब है चेहरे, सर सुनिए मेरी बात, पासवान के अपोजिट में आपके कैंडिडेट को, अरे मेरी बात तो सुनिए, सवाल, आंकड़ा भी हमें बताइए। अरे भाई मैं बता तो देखिए, आप पत्रकार हैं, सवाल कीजिए, सवाल का जवाब ना दे तब आप बोलिएगा। मेरा ये कहना है वोट एक पड़े चाहे 1 लाख, मगर संदेश ये जाना चाहिए कि कौन ईमानदारी से जनता के बीच में खड़ा है। ये चेहरे छुपा के रात के अंधेरे में जनता को गुमराह करने की नीति, इसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब कोई राज्य नहीं बनाना, अब हमको राज्य के बुनियादी सवालों पे जनता को लामबंद करना है। और हम देख रहे हैं लोगों का चरित्र कि सुबेरे हमारे साथ, शाम को पासवान के साथ और मतदान में राष्ट्र के साथ, और बाहर कसम खाओ कि हम पहाड़ के हैं, ये नहीं चलेगा। कौन है वो? अरे आपको सुबोध उनियाल क्या बोल रहा है? मैं बिहारी हूं। पूछा आपने बिहारी है, तेरा पितृकोड़ा बिहार में रखा जाएगा कि नरेंद्र नगर में? ये पूछते हो आप पत्रकार हो, आपका भी ड्यूटी बनती है कि आप पूछिए। विजय बोगड़ा कहता है मैं कलकत्ता का बंगाली हूं, तो यहां चुनाव काय को लड़ रहा? कलकत्ता जाके लड़े। और ये राजनीतिक वैमनस्यता जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में सरेआम गाली दी, मैं पूछना चाहता हूं वो 70 विधायक में से वो पहाड़ी कहां मर गए जिनके सामने गाली पड़ी चुप थे? आप बोलते हो कि लखपत बुटोला ने बोला, कभी आपने किसी कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा कि लखपत बुटोला जब नौजवान अपने पहाड़ की अस्मिता के लिए चिल्ला रहा था विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष गूंगा क्यों बना था? वो बाहरी गमन करके बाहर क्यों नहीं निकला? जब उत्तराखंड के पहाड़ी मुद्दों पर बात करने की बात होती है तो सारी कांग्रेस बाहरी गमन कर देती है। रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर जब बात करनी होती है तो कांग्रेस सदन पर बाहरी गमन कर देती है, मगर जब पहाड़ की अस्मिता का सवाल खड़ा होता है तो सारे नेता चुप। किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी चुप्पी ये बताती है कि आप बुटोला के खिलाफ थे, आप सरकार के साथ थे, मगर कोई पूछता नहीं है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है लड़ाई झंडों के साथ होगी, मर जाएंगे मगर अब झंडे के नीचे बात करेंगे। किसी अन्य को अगर हमारे झंडे से आपत्ति है तो उसको राजनीतिक रूप से पटकनी देंगे। हम चरण वंदना वाले नेता पैदा नहीं करते, हम राजनीति में सक्षम व्यक्ति को आगे कर रहे हैं। ईश्वर चाहेगा सत्ता जिस दिन आएगी, गुरुकुल नार्सन से बद्रीनाथ तक के बीच में रहने वाले चोर, टुच्चे और लुच्चे, इनको राजनीतिक रूप से नंगा नहीं किया तो काय के नेता